आज हम समझेंगे साइकोलॉजी के एक अहम कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो के ज़रिए, जिसमें प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन क्या होता है वो जानेंगे साइकोलॉजी में। ठीक है, इस वीडियो के ज़रिए प्रोएक्टिव इन्हिबिशन एंड रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन में आप 1 नंबर तो पक्का गेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे मुताले के ज़रिए मैं कहूँगी आपको कि प्रीवियस 2 ईयर्स से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है क्वेश्चन पेपर में। साइकोलॉजी का एक अहम कॉन्सेप्ट है इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो देख लेंगे। प्रोएक्टिव इन्हिबिशन को आप एक एग्जाम्पल से याद रखिए, जिस तरीक़े से मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, प्रोएक्टिव इन्हिबिशन का मतलब होता है ओल्ड लर्निंग न्यू लर्निंग में रुकावट पैदा कर रही है, इसी को हम प्रोएक्टिव इन्हिबिशन बोलेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगी। एग्जाम्पल, पुराना पासवर्ड बार बार याद आ रहा है, नया पासवर्ड याद करने में मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर क्या इंटरफियर है, क्या इंटरफियरेंस हो रही है, यानी कि ओल्ड लर्निंग न्यू लर्निंग में रुकावट पैदा कर रही है। ठीक है, ओल्ड लर्निंग जो सीखी हुई है वही याद आ रही है, न्यू लर्निंग में रुकावट हो रही है सीखने के लिए, तो इसको हम प्रोएक्टिव इन्हिबिशन बोलेंगे। तो देखिए, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये इंटरफियरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग में अहम कॉन्सेप्ट है। इंटरफियरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, जिस तरीक़े से मैंने आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में सीडीपी के फॉरगेटिंग थ्योरी के बारे में भी बताया था। तो चलिए, प्रोएक्टिव इन्हिबिशन समझ चुके हैं आप। अब देखो रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन क्या है। रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन न्यू मेमोरी ओल्ड मेमोरी को ब्लॉक्स कर देती है, यानी कि जो नए, अब हम लोग जो भी न्यू लर्निंग कर रहे हैं, न्यू लर्निंग यानी कि वही याद रहता, ओल्ड मेमोरी को ब्लॉक कर देते। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छी एग्जांपल है। अब उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा मवाद की कमी की वजह से कम हो चुका, आपको इंग्लिश में ही नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप वही पढ़ते जा रहे हैं, तो उर्दू के जो हार्ड वर्ड्स है वो आप भूल गए हैं। अब उसका रिप्लेस इंग्लिश के वर्ड्स में आ गया, उर्दू के लेटर्स भूल गए, अब इंग्लिश का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए क्या है, न्यू मेमोरी यानी कि जो सीख रहे वो इंग्लिश में सीख रहे, ब्लॉक्स कर दे रही कौन सी, उर्दू की ओल्ड मेमोरी को। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन बोलेंगे। समझ आ गया। तो ये एक अहम कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन एंड प्रोएक्टिव इन्हिबिशन। तो देखिए, आज से 2 इयर्स पहले जितने भी टेट हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन हर बार आया है, प्रोएक्टिव इन्हिबिशन का एंड रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन का। हमारे एक व्यूअर कमेंट करे थे कि मैडम इसका आसान कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में बतलाइए, और ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये देखेंगे तो इंटरफियरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग का एक अहम कॉन्सेप्ट है, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव इन्हिबिशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके जो हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्वालिफाई करना है या फिर अच्छे मार्क्स गेन करना है, तो इस तरीक़े के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वक्त की कमी की वजह से मैं वाइट बोर्ड पर नहीं समझा सकी, तो आपको ऐसे ही मैं इसका कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ वीडियो के ज़रिए, तो आप इसको सेव करके रखिए। तो देखेंगे यहाँ पर और एक बात हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे चैनल पर सीडीपी की प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसको लेकर ही मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करी हूँ। जितना भी वक्त और टाइम मिल रहा मैं आसानी से इसको क्लियर करते जा रही हूँ। तो आप यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि जस्ट एक वीडियो है, ऐसा नहीं कि ये जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेड आ रहे हैं। तो मैं जितना गौर की हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखें तो हर बार ये प्रोएक्टिव इन्हिबिशन एंड रेट्रोएक्टिव इन्हिबिशन का कंपलसरी 1 मार्क्स तो आपको गेन हो जाएगा इस वीडियो के ज़रिए। तो यही मेरा कहना है कि आप आपके हैंड रिटन नोट्स लिखिए, हैंड रिटन नोट्स लिखने से यहाँ पर आपके माइंड में भी होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप ये सब चीज़ें
नोट करके ही जाएं। आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप लिख लीजिए। कभी कभी कोई चीज़ कॉन्सेप्ट ना समझ में आने से हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अब वो प्रोएक्टिव इनहिबिशन में आपको बोली ओल्ड लर्निंग न्यू लर्निंग में रुकावट पैदा कर रही है, और रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन में न्यू मेमोरी ब्लॉक्स कर रही है ओल्ड मेमोरी को। ठीक है, तो उसको रिप्लेस हो जा रही, इंग्लिश क्या है उर्दू की जगह रिप्लेस हो जा रही। तो मैं इस तरीके से आपको समझा दी। अरे हम तो ऐसा पढ़े थे कि इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, लेकिन एज अ टीचर आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक सिचुएशन देगा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का नाम लेकर, एक स्टूडेंट है जिसको ओल्ड लर्निंग न्यू लर्निंग में रुकावट पैदा कर रही है। वो पहले जो सीखा वही लिख पा रहा था, लेकिन न्यू लर्निंग में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है याद करने में। तो ये कौन सा इनहिबिशन है, ऐसा अप्लाई करना होगा। तो आप वहाँ पर प्रोएक्टिव इनहिबिशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रोएक्टिव इनहिबिशन में क्या पढ़े थे, ओल्ड लर्निंग न्यू लर्निंग में रुकावट पैदा कर रही है, यही लिखे थे। तो इस तरीक़े से आपको खुद अप्लाई करना है। तो ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर है, मैं यहाँ पर स्पेशली साइकोलॉजी की बात बोल रही हूँ कि आपको खुद वहाँ पर अप्लाई करना होगा। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद उसको अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत सारे हमारे टीचर्स ने सपोर्ट भी बहुत अच्छा किया है चैनल के ग्रोथ के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।